और सूर्य भगवान की रथ के घोड़ा अगर काले हुए तो तू मेरी दासी बन के रहना। दोनों में ये शर्त लग गई। बोली ठीक है। अब शाम जब हुई, कालिया नाग घर पे आया तो कद्रू ने प्रश्न कर दिया, बेटा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। कालिया नाग बोला, बताओ भैया क्या पूछना चाहती हो। जवाब दिया है, मुझे ये बताओ सूर्य भगवान के जो रथ के घोड़ा है वो कैसे रंग के हैं। मोबाइल तो समझो चल जाते हैं, पूरी रात चला पर मोबाइल चला। ये भी दादाजी की चौबत थोड़ी है, व्यास करती है मर्यादा। हुआ ऐसा, कालिया नाग से कद्रू ने पूछा है, भैया बताओ क्या पूछना है। तो कद्रू बोली है, बेटा हमें ये बताओ सूर्य भगवान के जो रथ के घोड़ा है वो कैसे रंग के है। कालिया नाग बोला है, भैया वो सफेद रंग के है। कालिया नाग ने जब ये कहा कि वो सफेद रंग के हैं तो कद्रू रोने लगी। कालिया नाग ने पूछा, भैया अरे तुमने जो प्रश्न हमसे किया हमने उसका उत्तर ही तो दिया है और तुम रोने लगी, क्यों रोई। तो कद्रू कहने लगी है, बेटा अगर सूर्य भगवान की रथ के घोड़ा सफेद हुए तो मुझे बिनता की दासी बनना पड़ेगा, मैं इसलिए रोई। तो कालिया नाग बोला, बस इतनी सी बात है, चिंता न करो, हम तुम्हें दासी नहीं बनने देंगे। कद्रू बोली, कैसे। कालिया नाग बोला है, हम काले काले सर्पों को लेकर के जाएंगे, सूर्य भगवान से अनुरोध करेंगे, उन घोड़ों के ऊपर जाके चिपट जाएंगे। दूर से जब तुम उन अश्वों को देखोगी तो वो काले दिखाई देंगे और शर्त के अनुसार तुम्हें दासी नहीं बनना पड़ेगा। वही किया उस कालिया नाग ने, काले काले सर्पों को लेकर के गया। सूर्य भगवान से अनुनय विनय करने के बाद उन घोड़ों के ऊपर जाकर के चिपट गया। कद्रू ने और बिनता ने जब दूर से उन घोड़ों को देखा है तो वो काले दिखाई दिए। शर्त के अनुसार वो बिनता जो थी कद्रू की दासी बन के रहने लगी। लेकिन ये बात बिनता को मालूम थी कि नागों ने हमारे साथ में छल किया है, धोखा किया है। बिनता कद्रू की दासी बन के रहने लगी। एक दिन गरुड़ ने बिनता को कद्रू की सेवा करते हुए देख लिया। तो गरुड़ ने बिनता से पूछा अपनी मां से, मैया तुम दोनों का दर्जा इस घर में बिल्कुल बराबर का है, लेकिन तुम कद्रू की दासी बन के क्यों रहती हो। तो बिनता ने गरुड़ को सारी बात बताई और एक बात कही है, लाला नागों के कारण मुझे दासी बनना पड़ा है, नागों के कारण मैं दासी बनी हूं। तो गरुड़ को क्रोध आ गया और गरुड़ ने उसी समय एक प्रण किया है कि आज के बाद अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो नाग है। अब हम सर्पों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्रोध में आकर के गरुड़ वहां से भागे, जो भी सर्प जहां मिल जाता है उसे पकड़ करके मार देते हैं। एक एक दिन में हजारों सर्पों का विनाश कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा है गरुड़ तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनकी वाहन भी है, लेकिन ये तो अत्याचारों में लग गए, ये तो सर्पों का विनाश कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से गरुड़ सर्पों का विनाश करते गए तो एक दिन वो आएगा जो मैंने 84 लाख योनियां बनाई हैं, उनमें से एक योनि कम हो जाएगी और मेरा बनाया हुआ विधान टूट जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने गरुड़ को अपने पास बुलाया है और जवाब दिया है, गरुड़ अगर सर्पों से तुम्हारा इतना ही बैर है तो इस प्रकार से सर्पों का विनाश न करो।
हम तुम्हें एक वचन दे रहे हैं, हर महीने की अमावस्या के दिन एक सर्प तुम्हारे पास में आता रहेगा और तुम उसे मारते रहना, तुम्हारा बदला भी पूरा होता रहेगा और हमारा बनाया हुआ विधान भी नहीं टूटेगा। तो गरुड़ ने भगवान ब्रह्मा जी की बात मान ली, लौट करके चली आई। उसी शर्त के अनुसार हर महीने की अमावस्या के दिन एक सर्प गरुड़ के पास आता है और गरुड़ उसे मार देते हैं। इसी प्रकार से अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन वो आया, उस कालिया नाग का ही नंबर आ गया। जब उस कालिया नाग का नंबर आया है तो ये कालिया नाग गरुड़ के पास नहीं गया और ये भाग करके उस देह के अंदर जाकर के छुप गया, जिस देह का नाम काली देह पड़ा है। पहले उस जगह का नाम था यमुना तट देह। जिस दिन से वो कालिया नाग उस यमुना तट देह के अंदर जाकर के छुपा और उसी दिन से उस जगह का नाम काली देह पड़ गया। गरुड़ वहां पर जाते नहीं थे, इसलिए वो कालिया नाग बड़े आनंद से रहता था। अब यहां पर भी शंका है कि वहां पर गरुड़ क्यों नहीं जाते थे। वहां गरुड़ इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि गरुड़ को एक श्राप लगा हुआ था। श्राप किसने दिया? एक बार महात्मा सौवर्षि बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। कहां? उसी यमुना तट देह के किनारे। उसी यमुना तट देह के किनारे महात्मा सौवर्षि बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। इन गरुड़ को बड़ी तेजी से भूख लगी, उसी जगह पर पहुंच गए और इन्होंने यमुना से एक मछली निकाली। सौवर्षि जहां भजन कर रहे हैं उसी जगह पर उस मछली को चोंच में लेकर के बैठ गए और उस मछली को खाने के लिए उसी जगह पर मारने लगे। गरुड़ ने जब उस मछली को मारना चाहा, खटखट की जब आवाज हुई, महात्मा सौवर्षि के नेत्र खुल गए और सामने गरुड़ को देखा है, गरुड़ की चोंच में मछली को देखा है। तो सौवर्षि ने आवाज लगाई है, गरुड़ अगर इतनी तेजी से भूख तुम्हें लगी थी, अपनी भूख का इंतजाम कहीं दूसरी जगह जाके कर लेते। अरे यहाँ पर तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। मेरी आंखों के सामने तुम इस जीव को मार रही हो। ऐसा करो, अपने भोजन का इंतजाम कहीं दूसरी जगह जाके कर लो। यहाँ भगवान का हम भजन कर रहे हैं, हमारे भजन में बाधा न डालो। लेकिन गरुड़ ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी आंखों के सामने ही, महात्मा सौवर्षि के आंखों के सामने ही गरुड़ उस मछली को मार करके खा गए। इसी बात के पीछे महात्मा सौवर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने गरुड़ को श्राप दे डाला। गरुड़, आज तुमने हमारी बात नहीं मानी और मेरी आंखों के सामने तुमने एक जीव को मार डाला, तो आज हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं। आज के बाद तुम इस जगह पर आए तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। महात्मा सौवर्षि ने श्राप दे दिया गरुड़ को कि आज के बाद तुम इस जगह पर आए तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस श्राप के डर की वजह से वो गरुड़ उस जगह पर नहीं जाते थे और वो कालिया नाग बड़े आनंद से रहता था। जिस कालिया नाग को भगवान ने रमण द्वीप के लिए भेज दिया है। ये था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल है कि कंस ने काली देह से कितने कमल के फूल मंगाए, कितने फूल नागिनियों ने भगवान कन्हैया को दिए,
कितने फूल भगवान कन्हैया ने बाबा नंद को दिए और कितने फूल बाबा नंद ने कंस के पास मथुरा में भेजे। तो गौर करते हैं, यहाँ पर आपने अलग अलग वक्ताओं के द्वारा अलग अलग बातें सुनी होगी। कोई तो ये कहता है कि कंस ने काली देह से 2 छपरिया कमल के फूल मंगाए। कोई ये कहता है कि कंस ने काली देह से 1000 कमल के फूल मंगवाए। कोई कहता है कंस ने काली से 2 लाख कमल के फूल मंगाए। कोई कहता है कंस ने काली देह से 1 करोड़ कमल के फूल मंगाए। अब विचार कीजिए और इस बात का अनुभव कीजिए। कंस तो छपरिया 1000 तो 1 लाख या 1 करोड़ कमल के फूल मंगा तो उन फूलन को कत्तों का बाजार में बेचने के लिए तो जातो ना। कंस ने जो पत्र वृंदावन में बाबा नंद के पास में भेजा था, उस पत्र में कंस ने कोई गिनती नहीं लिखी। उस पत्र में यह लिखा था कि वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद सादर के स्नेह नमस्ते। आगे समाचार ये है, हमें यहाँ मथुरा में कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। मैंने ये सुना है तुम्हारे यहाँ जो यमुना है, यमुना पर जो काली देह है, उस काली देह के अंदर कमल के फूल है। तो उस काली देह से कुछ कमल के फूल तोड़ करके हमारे पास में भेज दिए जाएं। क्या लिखा? कुछ, उस काली देह से कुछ कमल के फूल तोड़ के हमारे पास में भेज दिए जाएं। और कुछ में कोई गिनती नहीं आती है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कंस ने कितने फूल मंगाए, नागनियों ने कितने फूल कन्हैया को दिए, कितने फूल कन्हैया ने बाबा नंद को दिए और कितने फूल बाबा नंद ने कंस के पास मथुरा में भेजे। केवल कमल पुष्पों का वर्णन आया है, गिनती नहीं आई है। बाबा नंद ने वो फूल कंस के पास मथुरा में भेज दिए। कंस के दिल की धड़कनें कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। उधर वो कंस मथुरा में दुखी है, बेचैन है, परेशान है। और इधर आइए देखते हैं किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया है। यहां से आगे की जो कथा है गोवर्धन पूजन, किस प्रकार से भगवान कन्हैया गोवर्धन की पूजा कराते हैं। तो उससे पहले ये जो हमारे पास में 50 रुपए भी आए थे वंश यादव की तरफ से, तो इन्होंने कहा है वो सुना दीजिए। भाभी छल्लेदार आइए सुनाता हूं एक लाइन।